किया जाएगा? सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 4 या 5 ऑप्शन होंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्सी या स्प्रेडशीट, या फिर क्या होगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस और बेस। तो ये 4-5 हमारे पास ऑप्शंस दिखेंगे। इन ऑप्शन में से आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। स्प्रेडशीट होगा वहाँ पर या फिर कैल्सी होगा या दोनों होंगे, तो उस पर क्लिक करना है आपने। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने लिब्रे ऑफिस कैल्सी की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। लिब्रे ऑफिस कैल्सी की स्क्रीन बिल्कुल सिमिलर आपके राइटर के जैसी है। यहाँ पर भी क्या होता है, टाइटल बार होती है, फिर उसके बाद मेन्यू बार होती है, फिर स्टैंडर्ड टूल बार होती है। लेकिन उसके एडिशन में कैल्सी के अंदर आप लोगों को एक बार और दिखाई देगी, जिस बार के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है नेम बॉक्स या सेल एड्रेस बार, ये क्या होता है आपको बताएंगे। ये क्या है, उसके बाद फॉर्मूला बार, ये भी उसमें एडिशन होती है। राइटर के अंदर ये ही नहीं थी, बाकी और सभी ऑप्शन आप लोगों को लगभग दिखाई देती हैं, सभी बार दिखाई देती हैं। तो अब क्या है, इसमें हमें जैसे हम कैल्सी की स्क्रीन ओपन करते हैं, हमें क्या होता है, डेटा को टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए, मतलब टेबल की फॉर्म में लिखने के लिए एक आप लोगों को एक कहते हैं कैनवास मिलता है, जिसके अंदर आप ये काम कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे ABCDEFGH और काफ़ी सारे आगे तक ये क्या होती हैं, कॉलम्स होती हैं। क्या होती हैं, कॉलम्स या फील्ड नेम। ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल क्रिएट करने के टाइम पे कि वर्टिकल पार्ट को हम क्या कहते हैं, कॉलम्स, और जो लेटा हुआ भाग होता है यानी हॉरिजॉन्टल भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, हमारी रो हैं, ये हमारे क्या है, कॉलम्स हैं। तो अब इनके अंदर जो बात हो रही थी कि नेम बॉक्स या सेल एड्रेस बार क्या होता है। अब इस सेल में मान लिया मैं लिखता हूँ, यहाँ पर अपना नाम लिखता हूँ अनु। ठीक है, ये क्या है, ये एक सेल है जहां पर मैंने अनु लिखा है। सेल सेल क्या है, बॉक्स है ये। इस सेल का नाम क्या है, ये जो सेल है, इस सेल का नाम है B1। क्या नाम है इसका, B1। तो जिस भी सेल में हम काम कर रहे होंगे उसका सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में दिखाई देगा, और वो क्या है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है B1। B1 का मतलब B कॉलम और फर्स्ट रो। अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मान लिया यहाँ पर लिख देता हूँ मन्नू। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर मन्नू लिख दिया, तो मेरा करंटली काम कहाँ पर हो रहा है, इस सेल के अंदर हो रहा है। और इस सेल का एड्रेस क्या है, इस सेल का कॉलम क्या है, C, और रो क्या है, 3rd वन। तो यहाँ पर सेल एड्रेस बार में क्या दिखाई देता है, करंटली वर्किंग का सेल एड्रेस, यानी कि क्या हो जाएगा, C3। C कॉलम है और 3 क्या है, रो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये काम चलता है। इनको बोलते हैं सेल। सेल की डेफिनेशन आप लोगों को पता है कि इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो, कॉलम और रो आपस में जहां पर कट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, सेल। ये सभी क्या है, सेल है। ये A1 सेल, ये A2 सेल, ये A3 सेल, ऐसे ये B1 सेल, B2 सेल, B3 सेल, B4 सेल, B5 सेल। तो ये क्या है, हमारे पास सेल्स हैं। और एक्टिव सेल कौन होता है, जिस भी सेल के अंदर हमारा कर्सर प्रेजेंट होता है, मतलब विद्यमान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल। और एक्टिव सेल की एक और पहचान है, नेम बॉक्स या सेल एड्रेस बार में उसका क्या होता है, एड्रेस होता है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को जैसे कि बता रहा था कि इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कहने का मतलब क्या है कि मैं मान लिया यहाँ पर लिखता हूँ 25 और 36। ठीक है, 25 और 36 का मेरे को ऐड करना है, कहाँ पर, इस सेल में। इस सेल में D2 के अंदर। तो D2 के अंदर सेल के अंदर मुझे क्या करना है, इनका एडिशन। तो D2 के अंदर कुछ
ऐसा होगा D2 के अंदर B2 प्लस C2 यानी कि B2 25 जहां पर पड़ा है उसका सेल एड्रेस, C2 यानी कि जहां पर 36 पड़ा है उसका सेल एड्रेस। ठीक है, अभी हम कहां पे काम करेंगे, यहाँ पर। तो सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट होता है बराबर यानी इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होता है। तो ये इक्वल टू का साइन लिखकर ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर एक्टिव सेल में तो क्या आ जाएगा, क्योंकि इस सेल में वर्क कर रहे हैं हम, यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो इसका एड्रेस क्या है D2। D2 के अंदर ये फॉर्मूला लिख देंगे यानी बराबर के बाद B2 प्लस C2 लिख देंगे, तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। और एडिशन होकर कितना मिलेगा हमें, यानी कि 6 और 5 कितना होता है 11, 1 और 3 प्लस 2 प्लस 1 कैरी हुआ था तो कितना हो गया 6। तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा हमें 61। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, बड़ा इजी हो जाता है काम। तो ऐसी ऐसी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम ये में यूज कर सकते हैं। बेसिकली आज का जो था जो आपका लेक्चर है मैं ये डिलीवर कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी क्या होता है, एक एप्लीकेशन है। किसकी, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर की। किस काम में आती है, फॉर्मूला बनाने के काम में आती है, एक्सपेंस शीट बनाने के काम में आती है, और भी काफी काम के लिए आपको ये यूज होती है। तो दूसरा क्या है इसमें, ओपनिंग ऑफ कैल्सी स्क्रीन की। कैल्सी सॉफ्टवेयर को हम ओपन कैसे करेंगे, तो उसको ओपन करने के लिए हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, लिब्रे ऑफिस पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें से हम क्या करेंगे, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट या फिर कैल्सी जो लिखा होगा उस पर क्लिक कर देंगे, तो हमारे सामने एक ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। और जब भी हमें स्क्रीन दिखाई देगी तो स्क्रीन के अंदर नॉर्मली टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, ये सब चीज़ें तो दिखाई देगी। इसमें एक एडिशन क्या बार दिखाई देगी, नेम बॉक्स या फॉर्मूला बार, ये दो जो बॉक्स हैं आप लोगों को दिखाई देंगे। नेम बॉक्स में पता लग गया आप लोगों को, सेल एड्रेस दिखाई देगा एक्टिव सेल का जिसमें हम काम कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या दिखाई देगा, जिसमें भी हम काम कर रहे हैं सेल के अंदर, अगर उसके अंदर कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है तो वो फॉर्मूला यहाँ पर दिखाई देगा, जिसमें होगा, अब यहाँ पर क्या था B2 प्लस C2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बार में क्या दिखाई देगा, जो भी सेल के अंदर, इस सेल के अंदर जो भी फॉर्मूला लिखा हुआ है वो फॉर्मूला यहाँ पर दिखाई देगा। अगर यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, कोई भी फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, मान लिया मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, क्या करता हूँ मैं 37 लिख देता हूँ। अब करंटली यहाँ पर है, तो यहाँ पर सेल एड्रेस बार में क्या दिखाई देगा, नेम बॉक्स के अंदर C4 यानी कि C कॉलम नाम है और 4 क्या है, रो नेम है। तो C4 के अंदर अब उसके कंटेंट भी दिखाई देते हैं फॉर्मूला बार पे। अगर फॉर्मूला नहीं लगा हुआ तो क्या होगा, अब ये 37 है तो यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देगा, जस्ट यहाँ पर क्या दिखाई देगा 37 नंबर। ठीक है, अगर यहाँ पर फॉर्मूला होता तो फॉर्मूला दिखाई देगा, अदरवाइज यहाँ पर एक्टिव सेल के कंटेंट दिखाई देते हैं। कंटेंट वो मतलब जो भी लिखा हुआ है वो हमें कहाँ दिखाई देगा, फॉर्मूला बार के अंदर। ठीक है, तो ये है यहाँ पर। और जब भी हम स्प्रेडशीट को ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने शीट 1 खुलती है। क्या ओपन होती है, शीट 1। इसका नाम हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। रीनेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने माउस के कर्सर को यहाँ पर लेके आना पड़ेगा। माउस का कर्सर आएगा, राइट क्लिक करेंगे, वहां पर हमारे सामने काफी सारे ऑप्शन खुलेंगे। उन ऑप्शन में से हमने किसको चूज करना है, रीनेम। रीनेम के बाद यहाँ पर जो भी आप नाम लिखोगे वो नाम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अगर हमें शीट 1 है, शीट 2 भी खोलनी है इसी वर्कशीट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, प्लस पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शीट 2 नाम की खुल जाएगी। शीट 2 ये सब कुछ नहीं होगा, मतलब ये डेटा, क्योंकि डेटा किसमें था, शीट 1 में, तो हमारे पास ब्लैंक शीट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद प्लस साइन है, अगर हमें एक और शीट चाहिए तो प्लस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, शीट 3। तो जितनी भी आपको शीट चाहिए इस प्लस पर क्लिक करते रहेंगे
और उतनी ही शीट्स हमारी वर्कशीट के अंदर ऐड होती रहेंगी। अब वर्कशीट क्या है या वर्कबुक क्या है? वर्कबुक के अंदर काफ़ी सारी वर्कशीट इकट्ठी होती हैं। मतलब वर्कबुक कंटेन्स सो मैनी वर्कशीट जिस पर हम वर्क करेंगे। इनका कैलसी का या स्प्रेडशीट का फ़ायदा क्या है? इसमें हम अपने डेटा को क्या कर सकते हैं? सॉर्ट भी कर सकते हैं, फिल्टर भी कर सकते हैं। अब सॉर्ट और फिल्टर का मतलब क्या है? सॉर्ट का मतलब तो ये है, आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। मतलब अभी मैंने यहाँ पर अपने 5 फ्रेंड्स के नाम लिखे हैं। किसी का नाम है अन्नू, मन्नू, सन्नू, तन्नू, कन्नू। अब मुझे क्या करना है? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इनको लगाना है। तो सबसे पहले ए आता है, उसके बाद A B C D E F G H जो भी ऐसे होते हैं। मतलब सबसे पहले क्या होगा? मान लिया मेरे फ्रेंड्स का नाम है, किसी का नाम है A, किसी का नाम है B, किसी का नाम है E, किसी का नाम है D, किसी का नाम है C, किसी का नाम है F। अब मुझे अपने फ्रेंड को सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट का मतलब क्या है? या तो सबके मतलब A वाले पहले मेरे फ्रेंड्स का नाम आए, फिर B वाले का आए, फिर C वालों का आए, फिर D वालों का आए, फिर F वालों का आए। मतलब चढ़ते क्रम में। ठीक है। अगर मुझे चाहिए उतरते क्रम में, यानी कि सबसे लास्ट अल्फाबेट से जो स्टार्ट होता है। मान लिया मेरे किसी फ्रेंड का नाम, इसी को ही देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? FF, फिर उसके बाद क्या आएगा? EE, फिर उसके बाद DD, फिर उसके बाद CC, फिर उसके बाद BB, फिर उसके बाद DB। तो ये हम सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरे, अब ये तो हुआ अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना। अगर हमें करना है नंबर के अकॉर्डिंग, मान लिया कि क्लास में कुछ बच्चों के मार्क्स जो आए हैं, किसी के आए हैं 77, किसी के आए हैं 65, किसी के आए हैं 57, किसी स्टूडेंट के आए हैं 81, फिर किसी के आए हैं 93। तो मुझे इनको सॉर्ट करना है। मेरे को पता करना है कि मेरे सबसे हाईएस्ट किसके थे और उसके बाद किस बच्चे के थे। तो मुझे इनको सॉर्ट करना पड़ेगा। अब मैं सॉर्ट करूँगा तो क्या करता हूँ मैं? क्या करना पड़ेगा? सबसे ऊपर से नीचे वाले में, यानी कि सबसे पहले आएगा 93 के बाद क्या होगा? 81 के बाद क्या आएगा? 77, फिर उसके बाद क्या आएगा? 65, उसके बाद क्या आएगा हमारा? 57। तो ये इस तरह से सॉर्ट हो गई। ठीक है। तो ये न्यूमेरिकली सॉर्ट है। कुछ और भी करना था तो वो भी हम कर सकते हैं। फिल्टर करने का मतलब क्या है? अब हमारे पास काफ़ी बच्चों का डाटा आता है और हमें डिपार्टमेंट कहता है कि हमें सिर्फ SC बच्चों का डाटा चाहिए या BC का चाहिए या सिर्फ जनरल बच्चों का चाहिए या फिर BPL का चाहिए। अब हमारे पास तो काफ़ी सारा डेटा होता है। अब उसमें से सारे डेटा में से अगर हमें पेन पेपर पर काम करना पड़ जाए तो SC BC BPL मान लिया एक कैटेगरी का हमें क्या बनाना है? डाटा इकट्ठा करना है। तो हमें काफ़ी सारा वर्क करना पड़ेगा उसको कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी अब स्कूल में सभी टाइप की कैटेगरी के बच्चे पढ़ते हैं। तो हर एक बच्चे का मतलब अब हम क्या करेंगे? फिल्टर की हेल्प से अगर मैं फिल्टर लगा दूंगा कि सिर्फ BC बच्चों का दिखाए तो BC का दिखाएगा, अगर SC कर दूंगा तो सिर्फ SC बच्चों का, BPL कर दूंगा तो सिर्फ BPL बच्चों का। अगर जो भी कंडीशन मैं लगाऊंगा उस कंडीशन के बेस पर हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा और हमें डाटा उस हिसाब से दिखाई देगा।